हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईवीडी पाठशाला। दोस्तों आज है 25 तारीख छठा महीना 2020। तो आज हम लोग 25 तारीख छठा महीने के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में जिस देश ने बहुपक्षीय सशस्त्र व्यापार संधि एटीटी में शामिल होने का निर्णय लिया वो कौन सा देश है। तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों पहला ऑप्शन चीन। चीन ने जो है दोस्तों बहुपक्षीय सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का ऐलान किया है। तो चलिए हम लोग मैप में चीन को देखते हैं। तो ये रहा मैप में हमारा प्यारा देश भारत, और भारत से ठीक ऊपर है आपका चीन। तो चलिए चीन को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और चीन की राजधानी आपका है बीजिंग, और चीन का जो है अभी राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग, और चीन की जो है करेंसी है रेन मिनबी। तो यहाँ पर देख सकते हैं चीन को। और चीन जो है भारत से कौन कौन जिले से जो है सीमा बनाता है। तो आपको है लद्दाख, उत्तराखंड, उसके बाद आपका हो गया सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों से सीमा बनाता है, और एक है हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों से जो है चीन सीमा बनाता है। तो चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस सवाल से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थी के कल्याण के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो पहला ऑप्शन है 10 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है 15 मिलियन, तीसरा ऑप्शन है 12 मिलियन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका 10 मिलियन डॉलर। 10 मिलियन डॉलर जो है भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थी के कल्याण के लिए देने का जो है प्रतिबद्धता जताई है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में जिस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है उस देश का क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है बी में भारत, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों भारत। भारत। तो चलिए हम लोग मैप में देखते हैं अपने प्यारे देश भारत को। तो ये रहा दोस्तों मैप, जिसमें आप जो है देख सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। भारत की करेंसी क्या है, रुपया। और भारत जो है किस किस देश से सीमा बनाता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो भारत जो है पाकिस्तान पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है अफगानिस्तान से सीमा बनाता है। फिर इधर चीन, फिर इसके बाद नेपाल यहाँ देख सकते हैं, फिर भूटान, फिर यहाँ पर म्यांमार और बांग्लादेश। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 देशों से सीमा बनाती है भारत। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 23 जून, ऑप्शन बी 24 जून, ऑप्शन सी 25 जून। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है आपका 23 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। वह भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है उनका क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, दूसरा ऑप्शन है रघुराम राजन, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है नोबेल पुरस्कार विजेता है, और साथ ही साथ 2020 में जर्मन बुक ट्रेड का जो है प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार भी जीते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाली छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए में है 2%, ऑप्शन बी में है 3%, ऑप्शन सी में है 4%, ऑप्शन बी में है 5%। कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। एक बार और प्रश्न को देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2%। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल जिस खिलाड़ी ने जीता है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है
VVX लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, विराट कोहली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों राहुल द्रविड़। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में जिस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन ए श्री कृष्ण मंदिर, ऑप्शन बी श्री राम मंदिर, ऑप्शन सी श्री शंकर मंदिर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण मंदिर। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए BK सिंह, ऑप्शन बी संजय दत्त, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं या फिर ऑप्शन डी संजय कुमार। तो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जिस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है वो कौन सा देश है? तो आंसर है दोस्तों अमेरिका। इसमें देख सकते हैं आंसर ही मैं लिख पाया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज हम लोग ने करंट अफेयर के 11 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, फायदेमंद लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कर दें ताकि जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।